जैसे कि मार्केट अभी गिर रहा है तो उसमें जो अच्छी-अच्छी कंपनी है वो भी अब गिर रही है। जैसे कि हम पिछले कुछ वीडियो में कवर कर चुके हैं कि बड़ी-बड़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी 25 से 30% करेक्ट हो चुकी है। अगर आप निफ्टी के चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो उसमें भी आपको दिख जाएँगे कि निफ्टी का जो अभी हाई था उस हाई से कंपनी निफ्टी कितने लो पे काम कर रही है। वैसे देखा जाए तो दिखने में दिखता है कि बहुत कम लो पे निफ्टी काम कर रही है, पर कंपनियों के जो इफेक्ट गिरे हैं बहुत ज़्यादा लेवल पे गिरे हैं। क्योंकि उस पीरियड में जो कंपनियाँ चली, आज की तारीख में उस कंपनी में अच्छे खासे करेक्शन हो चुके हैं और जो कंपनियाँ उस टाइम स्लो थी वो आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी बन के सामने खड़ी है। तो ऐसे में आपके शेयर जो है वो आपको पीछे की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखेंगे, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट पहले वाले शेयर में करे जो पहले तेजी तेजी में थे, मार्केट में थे। ये जो नई लिस्टेड मार्केट कंपनी है इनका प्रेशर देखते क्या है और कैसा आने वाले समय में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन कंपनियों में। जैसे कि हम पहली कंपनी लेके आए हुए अपडेट के लिए ई मुद्रा करके, फिर नई लिस्टेड हुई थी कंपनी मार्केट में। अगर कंपनी की लिस्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने अभी तक सिर्फ 1.5% कंपनी ने लॉस बुक करा है। अगर आप देखेंगे तो 256 पे कंपनी ओपन हुई थी और कंपनी बीच में आप देखेंगे तो 239 तक नीचे जा चुकी है और इसके बाद में कंपनी ने अच्छा खासा कमबैक किया। आज अगर देखा जाए तो कंपनी सिर्फ 1-1.5% के आसपास कंपनी ये दिख रही है डाउन। अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन लगाया जाए तो इस कंपनी में अभी तक कोई ऐसा बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ कि कंपनी को हम सेल करें, या फिर कोई ऐसा मोमेंटम नहीं हुआ कंपनी में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के लिए अभी समस्या क्या है कि मार्केट में अच्छे शेयर बहुत बड़े-बड़े क्वांटिटी में पड़े हुए हैं। इसकी वजह से इन कंपनियों में थोड़ी इन्वेस्टमेंट अभी रुक के आएँगी। ये च ये कैसा है, ये भी न्यू न्यू लिस्टेड कंपनी है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हालाँकि इनका मार्केट कैप भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1.97 थाउज़ेंड का, मतलब 2000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है और कंपनी का हाई 279 से कंपनी लगा चुकी है। तो ऐसे में कंपनी के तरफ ज़्यादा झुकाव अभी बहुत से लोगों का नहीं रहेगा। न्यू लिस्टेड कंपनी है और जिनके पास है वो उनको होल्ड करके चले, क्योंकि अभी कंपनी के बारे में जब तक क्वार्टर वन के रिजल्ट आते नहीं, अभी आने वाले समय अभी क्वार्टर वन के रिजल्ट चालू हो जाएंगे। रिजल्ट एक बार आना चालू हो गया कि आपको उस कंपनी में क्या स्टेटस लेना है आने वाले समय के लिए, वो आप उसमें अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखते हैं नया जो अपडेट है। ये भी कंपनी नई लिस्टेड हुई थी मार्केट में। अगर इसका भी आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी 774 पे ट्रेड कर रही थी, बाद में कंपनी ने अच्छा खासा हाई लगाया था, 776 पे गई थी, 786 पे, और कंपनी ने एक टाइम ट्रेडिंग में 833-34 का हाई लगा चुकी है। और ये कंपनी भी 9.62 मतलब 10,000 करोड़ के आसपास ये कंपनी भी है। इसका भी स्मॉल कैप से थोड़ा सा मिड कैप की तरफ झुका हुआ है। अच्छा खासा कंपनी का फंडामेंटल्स है, बिजनेस मॉडल भी कंपनी का अच्छा है और कंपनी जो है मार्केट में नई लिस्टेड हुई है तो दोनों बेनिफिट मिल सकते हैं। जो नई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है वो आपको दो टाइप का प्रॉफिट करके दे सकती है, तो आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगी तो बहुत नीचे लेके आएंगी। और समस्या क्या रहती है, जो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं वो कंपनी आपको ऊपर ही ले जा सकती है। तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टेड है तो आप कंटिन्यू कीजिए, कोई समस्या नहीं। अगर आपको अगर कुछ शंका क्वेश्चन का लगती है तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट में आपको पिक्चर कीजिए, बहुत सी जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको क्लियर हो जाएंगी। हाँ, ऐसा नहीं कि अभी मार्केट में अगर हर शेयर की अगर रिजल्ट निगेटिव आ रहे हैं और आपका शेयर का रिजल्ट निगेटिव आता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सारा मार्केट अगर प्लस चल रहा है और आपके अगर शेयर में निगेटिविटी आई तो फिर आपने सोच विचार करना चाहिए। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट आप सभी देख रहे हैं, निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा है। नेक्स्ट कंपनी जो है एल आई सी के बारे में तो बात करना ही मतलब बहुत बड़ी बात है। एल आई सी का स्टार्ट हुआ था 826 रुपये पर, आज 18% टोटल गिरी हुई है। एल आई सी में इन्वेस्ट करने वाले लोग अभी थोड़े बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे लोग विचार में अटके हुए कि जो प्रॉफिट गेन के मतलब प्रॉफिट गेन की जो उसकी अपेक्षा थी उसके हिसाब से कंपनी ट्रेड नहीं किया। और अब तक देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप भी डाउन हो चुका है। कंपनी जब मार्केट लिस्ट हुई थी और तब से आज तक 18% कंपनी गिरी हुई है। मार्केट की कैपिटल कंपनी का छोटा मोटा नहीं, आने वाले समय में कंपनी ग्रो करेंगी, लेकिन कंपनी की जो ग्रो है जो बाकी कंपनियां हैं उसकी तुलना में बहुत कम होंगी। कंपनी स्लो मोशन में ग्रो करने वाली है, छोटी मोटी बड़े लेवल पे कंपनी ग्रो नहीं करेंगी, क्योंकि कंपनी का जो कैपिटल है और कंपनी का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत बड़े लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे, बहुत ज़्यादा लेवल पे ग्रिप कंपनी नहीं पकड़ सकती। तो ऐसे में आपको छोटी कंपनी अगर आपको चाहिए कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा आपको प्रॉफिट कमाना है तो जो रिस्क टाइप कंपनी है जैसे कि नई लिस्टेड अभी हमने देखा है इधर ई मुद्रा, इसका फंडामेंटल्स एनालिसिस करके टेक्निकल एनालिसिस करके इन कंपनी में आपने जाना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कंटिन्यू विद और हमारे साथ शेयर मार्केट के अपडेट के लिए जुड़े रहे।